Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study Book 2, Prose, Lesson number 7, My Financial Career. First of all, introduction of the lesson and the writer. Introduction: Stephen Leckett was a Canadian teacher, writer and humorist born in 1869. ये इंग्लैंड में वैसे पैदा हुआ था और उसके बाद ये कनाडा शिफ्ट हो गए थे और 1869 इसका बर्थ ईयर है. ही इज़ नोन फॉर हिज लाइट ह्यूमर. ये ज़्यादातर तंज़ो मज़ाह पर मबनी मज़ामीन लिखा करता था, कहानियाँ लिखा करता था. दिस लेसन ऑल्सो शोज़ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. नेक्स्ट थीम ऑफ द लेसन, कि इस लेसन का बेसिक थीम क्या है. माय फाइनेंशियल करियर. जब भी किसी लेसन का टाइटल मेंशन किया जाता है उस टाइटल को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. माय फाइनेंशियल करियर ह्यूमरसली प्रेजेंट्स अ पर्सन्स फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द बैंक. ये नर्वसनेस, इस तरह की हैबिट्स का बन जाना, ये नेचुरल भी हुआ करता है. जब भी हम किसी इदारे में पहली दफ़ा जाते हैं, किसी जगह पर पहली दफ़ा जाते हैं, या ऐसी कोई बड़ी जगह जहाँ का हमारे पास पहले कोई एक्सपोजर या एक्सपीरियंस ना हो, तो वहाँ पे जाके ये नेचुरल फिनोमिना है कि हम नर्वस हो जाया करते हैं. तो यही कुछ उस राइटर के साथ हुआ कि जब वो मुसन्निफ बैंक में जाता है और उसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है. द मेन थीम ऑफ द लेसन फोकसेस ऑन द टेंशन एंड स्टूपिड एक्शंस हैपेंड इन द बैंक. वहाँ पे जाके वो एक गैर फितरती तौर पर, गैर इरादी तौर पर, ना चाहते हुए भी उससे कुछ एक्शंस ऐसे वकूअ पजीर हो जाते हैं जो खुद भी जब बाद में वो सोचता है तो उसको थोड़ी सी अपने आप पर हंसी आ जाती है. देयर इज मच फन व्हेन द नरेटर मेक्स अ क्लाउन ऑफ हिमसेल्फ. यानी ये भी पॉसिबल है कि ये सचमुच उसके साथ वाकया पेश आया हो, या ये ज़्यादा हद तक मुमकिन है कि उसने पब्लिक को हंसाने की खातर अपने आप को एक क्लाउन बनाकर पेश किया और यही उसका मोड ऑफ राइटिंग था. थ्रू हिज वर्ड्स एंड बिहेवियर, जिस तरह के एक्शंस उसने परफॉर्म किए, जिस तरह के वोकैबुलरी और जिस तरह की टोन उसने अपने इन अल्फाज में पेश की है, उनको पढ़ के ही हंसी आ जाया करती है. तो अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं. माय फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन लेकक. When I go into a bank, I get rattled. जब मैं बैंक में गया तो मैं बदहवास हो गया, परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, rattled. The clerks rattled me. क्लर्क्स जो वहां पर मौजूद थे, चूंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस था, तो ये उस बैंक के माहौल को देखकर और वहां पे मौजूद क्लर्क्स को देखकर फिर से रैटल, कंफ्यूज, परेशान हो गया, बदहवास हो गया. द विकेट्स रैटल मी, द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, एवरीथिंग रैटल्स मी. और बैंक में चूंकि पैसा बहुत ज्यादा आता जाता नजर आ रहा होता है, तो इतने ज्यादा मिकदार में पैसे को देख के मैं परेशान हो गया. वहां पर मौजूद विकेट्स, खिड़कियां जिनमें से हम बिल्स या पैसे पकड़ाते हैं, एक विंडो, शीशे की विंडो बनी होती है और छोटा सा उसमें एक होल रखा जाता है जहां से हम पैसे या कोई चीज पकड़ाते हैं, और उनके ऊपर क्लर्क्स के या उन चीज़ों के नाम लिखे होते हैं कि यहाँ पर आपने कैश डिपॉजिट करवाना, यहाँ से रिसीट को रिसीव करेंगे, तो उनको विकेट्स कहा जाता. तो कहता कि उन विकेट्स को, उन खिड़कियों को देख के मैं परेशान हो गया, और विकेट्स का इमेज आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा. द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, I became an irresponsible idiot. वो लम्हा जैसी मैंने बैंक की दहलीज को पार किया, थ्रेशोल्ड, दहलीज, डोर, एंट्रेंस, उस बैंक की दहलीज को पार किया और वहां जाके मैंने कुछ पैसे का लेन देन करने का इरादा किया, मैं परेशान हो गया. I knew this beforehand. और इसका मुझे पहले ही पता था. यानी जो हमारी फर्स्ट अपीयरेंस हुआ करती है, हम पहली दफ़ा किसी जगह पर जाते हैं तो हमारी फर्स्ट अपीयरेंस ही हमें कंफ्यूज कर दिया करती है. मतलब कि जिस चीज़ का हमें पहले एक्सपीरियंस ना हो, उस चीज़ से ऑटोमेटिकली एक नेचुरल अमल है
कि हम वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइटर यही कह रहा है कि मुझे पहले से पता था, बिफोर हैंड मैं जानता था कि मैं यहां पे जाके कंफ्यूज हो जाऊंगा। बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $50 a month and I felt that the bank was the only place for it. जब मैं बैंक में गया मुझे पहले ही पता था कि मैं परेशान हो जाऊंगा, और वजह बैंक में जाने की ये थी कि मेरी सैलरी अब $50 हो चुकी थी, यानी कि उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगा और उसकी सैलरी अब एक महीने की $50 हो गई। और मेरे जहन में यही था कि बैंक ही वाहिद जगह है जहां पे मैं अपने पैसों के हिफाजत से रख सकता हूं। अब तक के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम भी हम साथ देख लेते हैं। हमने वर्ड पढ़ा था रैटल, मींस बदहवास हो जाना, परेशान हो जाना। तो कंफ्यूज, डिस्टर्ब, अपसेट और सिक्योर। थ्रेशोल्ड दहलीज को, एंट्रेंस को कहा जाता है। तो डोर स्टेप, डोरवे, एंट्रेंस या एंट्री। नेक्स्ट वर्ड है इडियट, अहमक, बेवकूफ। सिली, फॉलिश, स्टूपिड, अनइंटेलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजैक्ट, कोई कारोबार करना, लेन देन करना, स्पेशली फाइनेंस, पैसा। तो ट्रांजैक्ट पैसे का कारोबार या लेन देन करना। तो कैरी आउट, डू या कंडक्ट। नेक्स्ट वर्ड है बिफोर हैंड, पहले ही जिस चीज का इल्म हो उसके लिए बिफोर हैंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी, अर्लियर, इन एडवांस, बिफोर। नेक्स्ट पैराग्राफ। सो आई शैम्बर्ड इन and looked timidly round at the clerks. मैं शैम्बर्ड, चूंकि पहले ही वो कंफ्यूज था, तो शैम्बर्ड कहते हैं पांव घसीट घसीट के चलना। मैं डरा हुआ था और पांव घसीट घसीट के बैंक में दाखिल हुआ और थोड़े से परेशानी के आलम में डरते हुए, झिझकते हुए, टाइमिडली डरते हुए मैंने क्लर्क्स को देखना शुरू किया। I have an idea that a person about to open an account must consult the manager. और मेरा यह ख्याल था कि अगर कोई शख्स अपना अकाउंट खुलवाना चाहता होगा तो यकीनन वो बैंक के मैनेजर को मिलता होगा। I went up to a wicket marked accountant. और मैं उस खिड़की के पास गया जिस पर लिखा हुआ था अकाउंटेंट। The accountant was a tall, cool devil. और वो अकाउंटेंट देखने में एक दराज कद और एक सर्द महरी से ऐसा शख्स जो थोड़ा सा रूखे मिजाज को यूं दिखाई दिया। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, उसको देखते साथ मैं फिर बदहवास हो गया। माई वॉइस वॉज स्पेल्चरल, और मेरी आवाज थोड़ी सी अफसुर्दा, गमजदा हो गई, आवाज बैठ गई मेरी। कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर को मिल सकता हूं? आई सेड एंड एडेड solemnly alone. मैंने उस अकाउंटेंट से कहा, क्या मैं मैनेजर को मिल सकता हूं अकेले में? I don't know why I said alone. मुझे नहीं पता मैंने ये लफ्ज alone, अकेले, तन्हा क्यों बोल दिया। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। शैम्बर्ड इन, जैसे मैंने पहले बताया कि पांव घसीट घसीट कर चलना। तो स्टैगर्ड, faltered, wobbled, walked slowly. नेक्स्ट वर्ड timidly, shyly, तो डरते झिझकते हुए, डरे हुए अंदाज में। cowardly, shyly, diffidently, shrinkingly. नेक्स्ट वर्ड था sepulchral. sepulchral भी पढ़ते हैं इसको, काफ की साउंड। sepulchral मीन्स गमजदा अंदाज में, sorrowful, gloomy, sad, dismal. नेक्स्ट वर्ड solemnly, संजीदगी से, seriously, gravely, soberly, decently. नेक्स्ट पैराग्राफ। मैंने चूंकि मैनेजर से पूछा था, अकाउंटेंट से पूछा था, क्या मैं मैनेजर को तन्हा मिल सकता हूं? तो उसके जवाब में उसने कहा, सर्टेनली, यकीनन। सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम, कि मैंने जब कहा था तो क्या, उसने कहा यकीनन, और गया जाके मैनेजर को बुला के लेके आ गया। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव calm man, और मैनेजर इंतहाई संजीदा और खामोश तबाह किस्म का शख्स था। I held my $56 clutched in a crumpled ball in my pocket, कि मैंने
वो $56, $50 उसकी सैलरी और $6 इजाफी उसकी जेब में थे। तो वो $56 जो कागज के नोट थे उसने गेंद सी बना के मुट्ठी में जोर से बंद करके पॉकेट में दबा के पकड़ रखे थे। आर यू द मैनेजर? जब वो अकाउंटेंट एक शख्स को ले आया, अब जब मैंने कहा था कि मैंने मैनेजर को मिलना है और वो अकाउंटेंट जाके ले भी आया, तो बिला वजह ना चाहते हुए फिर मैंने एक हमाकत करते हुए पूछ लिया, क्या आप मैनेजर हैं? I said, God knows I didn't doubt it. खुदा जानता है मुझे कोई शक नहीं था कि ये मैनेजर होंगे। Yes, he said. उन्होंने कहा, हाँ मैं मैनेजर हूं। Can I see you alone? फिर वही बात, क्या मैं आपको अकेले में मिल सकता हूं? I asked. I didn't want to say alone again. मैं फिर से ये लफ्ज alone नहीं कहना चाहता था, चूंकि पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हुए हैं कि वो एक अजीब किस्म का इडियट बन चुका था। बट विदाउट इट द थिंग सीम सेल्फ एविडेंट, लेकिन इसके बगैर भी बात वाज़ेह थी, अजीब थी। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। मैनेजर मुझे देख के एकदम और संजीदा हो गया, अलार्म, थोड़ा सा डर गया वो कि पता नहीं मैं कौन हूं। He felt that I had an awful secret to reveal. उससे महसूस हुआ कि शायद मैं कोई बहुत बड़ा राज फाश करने आया हूं, कोई बहुत बड़ी बात उसे कहने आया हूं। Come in here. आ जाओ अंदर, he said, and led the way to a private room. और वो मुझे लेके अपने जाती कमरे में ले गया। He turned the key in the lock. दरवाजे को लॉक कर दिया उसने। We are safe from interruption here. हम यहां पर किसी भी किस्म की मुदाखले से महफूज हैं। बताओ क्या हुआ? He said, sit down. और मुझे कहा बैठ जाओ। We both sat down and looked at each other. हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। I found no voice to speak. मेरी तो आवाज ही दब गई, मुझे समझ ना आए कि मैं क्या कहूं अब। You are one of Pinkerton's men, I presume, he said. मैनेजर ने, अब चूंकि we both are silent, तो he wants to break the ice. हमने इडियम पढ़ा पहले, break the ice. तो मैनेजर ने उस खामोशी को खत्म करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम पिंकल्टन से आए हो। What is Pinkerton? Now it is capital P. तो ये एक किस्म के जासूस थे, इमेज भी आपको नजर आ जाएगा बोर्ड पे। तो पिंकल्टन उस दौर के कुछ जासूस हुआ करते थे, वो एक कंपनी थी बाकायदा। तो मैनेजर कहता, मुझे लगता है कि तुम पिंकल्टन से आए हो। He gathered from my mysterious manner that I was a detective. और मैनेजर ने ऐसी बात क्यों कही? मैनेजर ने मेरे इस मिस्टीरियस पुर इसरार किस्म के रवैये को देख के ये अंदाजा लगाया कि मैं एक डिटेक्टिव जासूस हूं। I knew what he was thinking. और मैं जानता कि वो सोच क्या रहा था। And it made me worse. और इससे मेरी हालत और खराब हो गई, मैं और परेशान हो गया कि मुझे क्या समझ रहा है और मैं नहीं हूं। No, not from Pinkertons. अरे नहीं, मैं पिंकल्टन से नहीं हूं। I said, seeming to imply that I came from a rival agency. और मेरा रवैया ऐसा था, मेरी बॉडी लैंग्वेज ये बात कहने की ऐसी थी, मैंने ये तासुर दिया, इंप्लाइड मीनिंग, ये तासुर दिया कि नहीं नहीं पिंकल्टन्स कहां। और मेरे रवैये से यूं लगा कि जैसे मैं उनकी किसी मुखालिफ बड़ी कंपनी से आया हूं जासूसी एक बड़ी कंपनी से। ये मेरा रवैया बोला, मैं नहीं बोला, मैं तो कुछ भी नहीं कहा था। अब इस जो पैरास हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी देख लेते हैं हम। अलार्म हमने वर्ड पढ़ा ऊपर, इट मीन्स किसी किस्म की तशवीश, खदशा जाहिर होना। तो फ्राइट, डेंजर, पैनिक,
apprehension. Next word था awful, means अजीबोगरीब किस्म का, terrible, alarming, frightful. Next word था interruption, मुदाखलत होना, disturbance, interference, intrusion, cutting in. Next word presume, ख्याल किया, तसव्वुर किया, assume, suppose, believe, imagine. Detective, जासूस को कहते हैं, spy, investigator, police officer and cop. Next word gathered, समझा, कोई बात, किसी चीज से अंदाजा लगाया, understood, concluded, guessed. Next word imply, किसी चीज को समझ जाना, suggest, hint, mean and indicate. Next paragraph पे आ जाए जी. To tell the truth. I went on, मैंने बात जारी रखी, मैनेजर को मैंने कहा to tell the truth, सच पता क्या है? सच ये है, I am not a detective at all. जनाब, मैं कोई जासूस नहीं हूं. यानी कि मैंने उसे क्लियर कर दिया कि इससे पहले कि वो जासूस से हट के कुछ और कहे, I want to clear myself. कि भाई मैं जासूस कोई नहीं हूं. I went on as if I had been prompted to lie about it. तो मैंने ये कहा कि जैसा कि मैं कोई बात मुझे झूठ बोलने पर उकसा रही है, तो इससे पहले कि वो मेरे बारे में गलत फहमी रखता या मैं कुछ और कहता, तो मैंने क्लियर कर दिया कि जनाब, टू टेल द ट्रूथ आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल. जनाब, मैं बिल्कुल भी जासूस नहीं हूं. आई हैव टू कम टू ओपन एन अकाउंट. मैं तो अकाउंट खुलवाने आया हूं. आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक. मेरा इरादा है कि अपना सारा पैसा इस बैंक में रखवा दूं. अगेन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके अल्फाज की टोन ऐसे थी, गलत फहमी तो फिर होनी ही थी. द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस. मैनेजर को एक तरफ से तो सुकून मिला कि मैं जासूस नहीं हूं और कुछ ऐसी वैसी हरकत कर नहीं आया, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा परेशान था. He concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young Goward. Again, another confusion. आसमान से गिरा, खजूर में अटका. तो वो समझा, अब चूंकि मैंने कहा था मैं सारा पैसा रखवाने आया हूं, अब पता नहीं कितना पैसा होगा, तो वो क्या समझा, वो उसने ये नतीजा निकाला कि शायद मैं बैरन रॉथस्चाइल्ड, ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी. तस्वीर इसकी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी. तो ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन ऑफ दैट टाइम. और फिर कहता है, या तो समझा कि मैं बैरन रॉथस्चाइल्ड का बेटा हूं, या फिर मैं एक यंग गार्ड हूं. ये भी कैनेडियन पियानिस्ट था, पियानो बजाया करता था और छोटी उम्र में बहुत फेमस हो गया था. तो उसे लगा कि या तो मैं यंग गार्ड हूं या फिर मैं बैरन रॉथस्चाइल्ड का बेटा हूं. A large account, बहुत बड़ा अकाउंट है. I suppose, मेरा ख्याल, he said, उसने कहा मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाने आए. Fairly large, वो बहुत बड़ा. I whispered, मैंने सरगोशी करते हुए कहा, fairly large. I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly. मैंने फिर बात बता दी कि अभी तो मैं $56 और फिर हर महीने पूरे $50 जमा करवाने आया करूंगा. ऐसी बात थी. और शो क्या कर रहा था अपने आप को कि जैसे मैं कोई बहुत ही वेल्दी किस्म का पर्सन हूं, और बात ही जस्ट $56 की. तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं जी. प्रॉम्प्टेड मीन्स किसी चीज को उकसाना, स्टिमुलेटेड, अराउज्ड, प्रोवोक्ड, इंड्यूस्ड. नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोज, किसी चीज का इरादा करना, मशवरा देना, बात कहना. इंटेंट, ऑफर, सजेस्ट, मीन. जब मैनेजर को मेरी औकात का पता चल गया तो फिर वो उठा. द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर. मैनेजर उठा, प्राइवेट कमरे का दरवाजा खोला. ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट, और उसने उस अकाउंटेंट को बुलाया जो इन्हें बुला के ले गया था.
मिस्टर Montgomery, ये उस अकाउंटेंट का नाम है, he said unkindly loud. गुस्सा उनको मुझ पे था और इतनी जोर से बुलाया अकाउंटेंट को, मिस्टर Montgomery, this gentleman is opening an account. He will deposit $56. कि ये जनाब अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, $56 जमा कराएंगे। मतलब मैनेजर के टोन में, मुझे तो बराह रास्त कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन उनकी टोन से वाज़ेह था कि उनको थोड़ा सा गुस्सा जरूर आया है। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आई रोज, मैं उठ खड़ा हुआ। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम। उस जाती कमरे के एक तरफ कोने में एक लोहे का दरवाजा खुला था। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आई सेट एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ। मैंने भी सुबह बखैर कहा और उस दरवाजे में घुस गया। जब घुसा तो बच्चे वो सेफ है जहां पर सारा पैसा रखा जाता है, और मैं उस सेफ में घुस गया। कम आउट, अरे बाहर आओ, सेड द मैनेजर कोल्डली। उस मैनेजर ने थोड़ी सर्द महरी के साथ मुझे कहा, एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick, convulsive movement, as if I were doing a conjuring trick. मैं उसी अकाउंटेंट के विकेट खिड़की पर गया और जाके वो जो $56 के मैंने गेंद सी बना रखी थी, जो ऊपर हमने पढ़ भी रखा था, क्रम्पल्ड बॉल, वो मैंने गेंद निकाली और जेब से निकाल के हाथ में पकड़ ली और उस अकाउंटेंट की विकेट उस खिड़की पर गया, उस विंडो पर गया और जाके कि यूं करके उसके सामने पैसे पेश किए कि जैसे मैं उस अकाउंट पर कोई जादू करने लगा हूं। अ कॉन्ज्योरिंग ट्रिक, कॉन्ज्योर कहता है जादुई कोई करतब करके दिखाना। तो मैंने वो पैसे जो गेंद बनाकर पकड़ रखे थे, इस अंदाज में पोक धकेले यूं उसके आगे ऐसे फेंके कि जैसे मैं कोई जादू करके उसे दिखाने लगा हूं। माई फेस वॉज घेस्टली पेल। मेरा चेहरा इंतहाई ज्यादा खौफजदा दिखाई देने लगा, यानी मैं परेशान हो गया। हियर, आई सेड, मैंने कहा, ये लो, डिपॉजिटेड, कर दो जमा इसको। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन, let us do this painful thing while the fit is on us. मेरे अल्फाज की टोन, वो लहजा ऐसा था कि जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पकड़ो और जल्दी से हमारे इस काम को कर दो, छुड़ाओ मेरी जान इस तकलीफ दे अमल से। He took the money and gave it to another clerk. उन्होंने वो गेंद, वो पैसे $56 उठाए, एक और क्लर्क को पकड़ा दिए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ते हैं। पोक्ड मीन थ्रस्ट, थमा देना किसी को, शोव, थ्रो और पुश्ड। नेक्स्ट वर्ड कन्वल्सिव मीन्स एकदम कुछ झटका सा, जैसे एक तेज मूवमेंट को कहा जाता है। वॉयलेंट, शेकी, अनकंट्रोलेबल और अनसेटलिंग। नेक्स्ट वर्ड है घेसली, खौफनाक। सिकली, टेरिबली, ऑफुली, हॉरिबली, फियरफुली और ग्रिजली। नेक्स्ट वर्ड है फिट, मतलब इसका दौरा पड़ जाने में, तो कोई अचानक कुछ झटका लगना। तो अटैक, टर्मोइल, स्पैज्म, कन्वल्जन। He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. उसने मेरा नाम उस एक स्लिप जो थी उस पर लिखवाया और एक किताब पर मेरे दस्तखत करवा लिए। I no longer knew what I was doing. मुझे नहीं पता कि मैं कर क्या रहा था। The bank swam before my eyes. और बैंक मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। Swam means moved, floated, drifted, घूमने लगना। Is it deposited? हो गए जमा पैसे? I asked in a hollow, vibrating voice. मैंने एक खोखली सी कांपती आवाज में पूछा कि हो गए जमा पैसे? It is, हो गए, said the accountant. Accountant ने कहा, Then I want to draw a check.
तो फिर मैं एक चेक कैश करवाना चाहता हूं, पैसे निकलवाना चाहता हूं। My idea was to draw out $6 of it for present use. मेरा मकसद ये था कि मैं अभी तक के इस्तेमाल के लिए $6 निकलवा लेता हूं, बाकी $50 बैंक में पड़े रहने देता हूं। फिल वक्त हम यहीं तक पढ़ते हैं लेसन, और बाकी लेसन के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।